होम लोन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए किन किन इनकम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर हम काफी कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम डॉक्यूमेंट की लिस्ट काफी लंबी होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट मैं कैसे इकट्ठे करूंगा। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना बहुत ही आसान बात है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो इनकम प्रूफ के तौर पे आपको होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने होते हैं, ये मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताऊंगा। हाय, मेरा नाम सिमरनजीत, वेलकम करता हूं आपका यूट्यूब चैनल विश्विन.com पर। आइए तो अब बात करते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होता है। पहला डॉक्यूमेंट आपका आता है पैन कार्ड। होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैन कार्ड लगाना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे जॉब नहीं करते हैं, पैन कार्ड का कॉपी आपको देना होता है, क्योंकि पैन कार्ड नंबर से ही आपका जो पुराना फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप कितने फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हैं या आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रीपेमेंट को ट्रैक करते हैं। तो इसलिए वो पैन कार्ड के थ्रू ही चेक हो सकता है। तो एप्लीकेशन के साथ एक पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। दूसरा आपका आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट आप होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लगा सकते हैं। लेकिन रेंट एग्रीमेंट में आपको जो एग्रीमेंट होगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो ही वैलिड प्रूफ माना जाएगा आपके एड्रेस प्रूफ के अंदर। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको एड्रेस प्रूफ में बताए हैं, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लगा सकते हैं। और एट लास्ट में आपको देना होता है अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लगता है। ये सब केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन हैं जो आपको होम लोन एप्लीकेशन के साथ लगाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ मैं आपको दो बातें और आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा आपकी होम लोन एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन प्रूफ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप होम लोन एप्लीकेशन में किसी को बोरोवर बनाते हैं तो उसके साथ आपको रिलेशनशिप प्रूफ देना मैंडेटरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या बैंक स्टेटमेंट, जिसमें भी आपका रिलेशनशिप शो हो रहा हो, वो डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट के साथ आपका जो होम लोन का एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। आइए तो अब बात करते हैं इनकम डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको लगाने होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपका आता है लेटेस्ट पे स्लिप। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपकी करंट कंपनी का 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको देना होता है। अगर आपको सैलरी पे स्लिप नहीं मिलती है तो उसके बिहाफ में आप सैलरी सर्टिफिकेट कंपनी से बनाकर उसको वेरीफाइड करवाकर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको लगा सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका आता है बैंक स्टेटमेंट। आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होता है जिसमें आपका सैलरी क्रेडिट होता है। ये इसलिए होता है कि जो आपने पे स्लिप प्रोवाइड की है उससे आपको सैलरी को मैच किया जाता है कि एक्चुअल में वो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर आप किसी और बैंक का अकाउंट होल्ड कर रहे हैं साथ के साथ, अगर आप उसका भी 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 दो टाइप के होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो ये डिपेंड करता है जब आप अप्लाई करेंगे कि आप कि किस तरह की उस टाइप पे फाइनेंशियल प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म 16 आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है इनकम टैक्स रिटर्न। जो भी आपने एनुअल रिटर्न आप हर साल फिल करते हैं उसमें जो भी आप इनकम शो करते हैं अपने सैलरी को लेकर अपनी सेविंग्स को लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो पूरा डिटेल उस आईटीआर के अंदर मेंशन होता है। इसलिए आपको लास्ट 2 साल का आईटीआर प्रूफ आपको देना होता है। नेक्स्ट में आपका आता है जॉइनिंग लेटर एंड अप्रेजल लेटर। अगर आपने कोई नई कंपनी हाल ही में ज्वाइन करी है तो उसके लिए आपको जॉइनिंग लेटर प्रोवाइड करना होता है साथ में सीटीसी डिटेल के साथ। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या 1 साल से ऊपर हो गया है, इन बिटवीन अगर आपका अप्रेजल हो जाता है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अप्रेजल लेटर लगाना जरूरी होता है कि जहाँ से आपका जो इनकम की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे और आपका जो एप्लीकेशन जो होम लोन के लिए आपने अप्लाई करा है उसके प्रोसेस में कोई भी रुकावट ना आए। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्लिगेशन डिटेल्स। अगर आपका कोई पुराना लोन अभी भी रनिंग में है तो उसकी डिटेल आपको देना जरूरी है कि उसकी पर मंथ की कितनी ईएमआई जा रही है, या आपने कोई पुराना लोन क्लोज कर दिया है तो उसकी एनओसी आपके पास होगी तो वो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा सकते हैं जिससे कि आपकी होम लोन एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े और आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली रनिंग में रहे। उसके बाद जो लास्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट प्रूफ। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी हो लाइक म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी से रिलेटेड, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप अपनी होम लोन एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट थे इनकम से रिलेटेड जो आप अपनी होम लोन एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं और इस प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथ चला सकते हैं, जिससे कि आपका जो लोन का जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, जो टाइमिंग है, वो टाइम से उसको प्रोसेस में कर सकें। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में हैं तब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है, तो इसके ब्याफ में आपको लास्ट 3 साल का जो रिन्यूअल लेटर आपको होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर है, अगर आपने रिसेंटली अभी हाल ही में अपनी पढ़ाई खत्म करी है और आपने जॉब ज्वाइन करी है, इस केस में भी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो टियर 1 या टियर 2 से होनी चाहिए। और तीसरा आपका आता है जॉब स्विच, अगर हाल ही में अगर आपने कोई नई जॉब ज्वाइन करी है तो उसमें भी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एप्लीकेशन के साथ आपको लास्ट कंपनी का रिलीविंग लेटर, अपना रेजिग्नेशन लेटर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होगा और जो कंपनी आपने ज्वाइन करी है उसका आपका कंफर्मेशन लेटर की कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी होगी और CTC डिटेल की कॉपी भी उसके साथ आपको अटैच करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। लेकिन यहाँ पे आपका होम लोन का जो अमाउंट होगा वो तब तक डिसबर्स नहीं होगा जब तक आपकी फर्स्ट सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाती, तब तक जो आपका अमाउंट है वो डिसबर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट सैलरी आने पे आपको करंट कंपनी की पे स्लिप और उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको लगानी होगी। ये थे स्पेशल केसेस के बारे में, जो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आप लगाकर अपनी एप्लीकेशन को जो प्रोसेस है उसको स्मूथ रन कर सकते हैं। तो ये थे सारे इनकम डॉक्यूमेंट जो आपको होम लोन एप्लीकेशन के साथ लगाने होते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितना आसान प्रोसेस है ये सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने का और आप अपने एप्लीकेशन को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और फिनटेक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल wishfin.com के साथ।